औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये पीपीसी का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इस पे पीपीसी ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके साथ जो पनिशमेंट के हवाले से आपका एक वो चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या पनिशमेंट है, कब लागू होते हैं, प्रूफ ऑफ पनिशमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो टॉपिक है ये लास्ट है पीपीसी का, उसके बाद हम हुदूद लॉस को शुरू करेंगे, ठीक है। ये है क्रिमिनल इंटीमिडेशन, ठीक है। और ये जो है आपके पेपर में इसका आना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पेपर में तो नहीं आता, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत सारे केसेस जो हैं ये क्रिमिनल इंटीमिडेशन के हमारी सोसाइटी में राइज़ होते हैं, और इस पे बहुत ज़्यादा लोग जो है झूठे एफआईआर भी काटे जाते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा जो अपोजिट है उसको किया जाता है, ठीक है। तो कल अगर आप क्रिमिनल प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो 506 के एफआईआर जो हैं वो आपके सामने बहुत ज़्यादा जो हैं वो आती हैं, ठीक है। अच्छा, क्रिमिनल इंटीमिडेशन की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 503 में बताई गई है कि क्रिमिनल इंटीमिडेशन किससे कहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन को आप समझे और इसको करते हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। ये 503 डेफिनेशन का सेक्शन है और एफआईआर के ऊपर 506 लगा होता है, ठीक है। Whoever threatens another with any injury to his person, अगर कोई भी बंदा जो है वो धमकी देता है कि मैं आपको नुकसान पहुंचा दूंगा, मैं आपको जख्मी कर दूंगा, मैं आपको कत्ल कर दूंगा, व्हाट इज दिस? दैट इज क्रिमिनल इंटीमिडेशन, ठीक है। थ्रेट करता है। रिप्यूटेशन, या मैं आपको बदनाम कर दूंगा, ठीक है, मैं आप पे ये इल्ज़ाम लगा दूंगा वगैरह, तो ये भी क्या होगा? क्रिमिनल इंटीमिडेशन होगा। और प्रॉपर्टी, या मैं आपके घर को जला दूंगा, सही है, तो ये क्या होगा? दैट इज क्रिमिनल इंटीमिडेशन, सही है। और टू द पर्सन और रेप्यूटेशन ऑफ एनी वन टू हुम दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड, या किसी भी और बंदे का जो उसमें वो इंटरेस्टेड है। मिसाल के तौर पर उसकी बेटी हो गई, उसका भाई हो गया, उसका वालिद हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा? क्रिमिनल इंटीमिडेशन होगा। विद इंटेंट टू कॉज harm to that person or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do। उसकी इंटेंशन क्या होती है कि उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से ऐसा करे, या उससे कोई ऐसा काम करने पे मजबूर करे जो वो लॉ में बाउंड नहीं है करने के, ठीक है। उससे कहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने जो है मेरा ये फाइल पास ना किया, आपने मुझे एडमिशन ना दी कॉलेज में, तो मैं आपके खिलाफ ये कर दूंगा, ठीक है। तो दैट इज क्रिमिनल इंटीमिडेशन। और टू ओमिट टू डू एनी एक्ट विद दैट पर्सन इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू, ठीक है। या वो बंदा मिसाल के तौर पर उसको वो काम ना करने देना जो लॉ में वो कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक पोलियो वर्कर है या कोई आता है और उसे वो कहते हैं कि नहीं तुम नहीं डालोगे कतरे, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। पुलिस वाला है, किसी को अरेस्ट कर रहे हो, उसे अरेस्ट करने नहीं देता, तो वो क्या होगा? क्रिमिनल इंटीमिडेशन होगा। मीन्स ऑफ अवॉइडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सच थ्रेट कमिट्स क्रिमिनल इंटीमिडेशन, ठीक है। अच्छा, तो इसको क्या कहते हैं? क्रिमिनल इंटीमिडेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, a threat to injure the reputation of any deceased person in whom that person interested is within this section। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को धमकी देते हैं कि आपका जो वालिद है, वालिदा है, या आपका जो भाई है, या जो आपकी बहन है, या आपकी जो वाइफ है जो मर चुकी है, उसके हवाले से कोई ऐसी बात करते हैं जिससे उसकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है उस बंदी की, तो वो क्या होगा? वो भी क्रिमिनल इंटीमिडेशन में आएगा। तो क्रिमिनल इंटीमिडेशन में बेसिकली हमने तीन चीज़ें थी। पहले धमकी देना उस बंदे को कि मैं आपकी बॉडी, प्रॉपर्टी या रिप्यूटेशन, तीन चीज़ों को क्या करूँगा? नुकसान पहुँचाऊँगा। अभी उसने नुकसान पहुँचाया नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की रेप्यूटेशन को उसने किया तो वो डिफेमेशन बन जाएगा, वो पैरा लगे 499 में है, वो मैंने आपको नहीं पढ़ा है क्योंकि मैंने आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ा दिया था, ठीक है। इसमें वही चीज़ है, लेकिन सिर्फ इसको पनिशमेंट दी गई, क्रिमिनल बनाया गया। अच्छा, दूसरी उसकी रिप्यूटेशन को, प्रॉपर्टी को, या किसी और ऐसे बंदे को जिसमें वो बंदा इंटरेस्टेड है, उसका कोई रिलेटिव है, तो वो क्या होगा? क्रिमिनल इंटीमिडेशन होगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन, अब आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक है। A, for the purpose of inducing B to desist from prosecuting a civil suit, threatens to burn B's house, A is guilty of criminal intimidation। A क्या करते? B को धमकी देते कि अगर आपने मेरे खिलाफ सिविल सूट, दीवानी केस फाइल किया तो मैं आपके घर को जला दूंगा।
अगर आपने मेरी प्रॉपर्टी की, अगर आपने मेरे खिलाफ प्रॉपर्टी का केस फाइल किया तो मैं क्या कर लूँगा, आपके घर को जला दूंगा। दैट इज़ क्रिमिनल इंटीमिडेशन। या कोई मिसाल के तौर पर हस्बैंड और वाइफ में तनाज़ है, वो हस्बैंड जो है वाइफ को कहते हैं कि अगर आपने मेरे खिलाफ फैमिली कोर्ट में जाने की कोशिश की तो मैं आप जितना सामान लाई उसको जला दूंगा या आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा दूंगा। दैट इज़ क्रिमिनल इंटीमिडेशन। ठीक है। इंटेंशनल इंसेंट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस। ठीक है, अगर आप किसी की इंसल्ट करते हैं जिससे पब्लिक पीस जो है वो ब्रीच होने का खतरा होता है। ठीक है, ये उससे थोड़ा अलग है। Whoever intentionally insults and thereby gives provocation to any person intending or now to be likely that such provocation will cause him to break the public peace or to commit any other offense shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or both। ठीक है, उसको गुस्सा दिलाया जाता है, उसको प्रोवोक किया जाता है कि वो ऐसा कोई काम करे जिससे पब्लिक पीस क्या हो, डिस्टर्ब हो। मिसाल के तौर पर अगर एक जगह मुस्लिम जो है प्रोटेस्ट को से कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, एक बंदा आता है और नॉन मुस्लिम को और कहते हैं हम खा के बनाते रहेंगे, तो क्या होगा, क्रिमिनल इंटीमिडेशन होगा। ठीक है। पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटीमिडेशन। Whoever commits the offense of criminal intimidation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। इसकी सज़ा जो है 2 साल है या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अक्सर FIR में क्या होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी दी, पिस्तौल लाए थे और मुझे जान से मारने की धमकी दी, तो उस केस में क्या होता है, इसकी पनिशमेंट जो है 7 ईयर हो जाती है। इफ थ्रेट्स टू बी कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एटसेट्रा एंड इफ द थ्रेट टू बी कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट और टू कॉज destruction of any property by fine or to cause by fire or to cause any offense punishable with death or imprisonment for life with imprisonment for a term which may extend to 7 years or to impute unchastity to a woman shall be punished with imprisonment or a term which may extend to unchastity। अगर किसी औरत को बदनाम करने का वो लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी सज़ा फिर 7 साल होती है। और अक्सर ये फिर जो है वो 506(2) की FIR अक्सर लोग काट देते हैं, जिसमें मतलब है उस बंदे को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है बेल लेने में। सही है। क्रिमिनल इंटीमिडेशन बाय एनोनिमस कम्युनिकेशन। एनोनिमस कम्युनिकेशन है, आपसे कोई करते, मतलब है आपको कोई जो है वो धमकी देते हैं फ़ोन पे, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वो कौन है। Whoever commits the offense of criminal intimidation by anonymous communication or having taken precaution to conceal the name or abort the person from whom the threat comes shall be punished with imprisonment of description। उसकी सज़ा भी फिर 2 साल होगी। ठीक है, लेकिन ये उस एडिशन में यानी 506 सेक्शन की एडिशन में ये सज़ा जो है उसको दी जाएगी। एक्ट caused by inducing person to believe that he will be rendered to an object of divine displeasure। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। सही है। Whoever voluntarily causes or attempts to cause any person to do anything which that person is not legally bound to do or to omit to do anything which he is legally entitled to do। वो क्या करता है, एक बंदे को अटेम्प्ट करता है या ट्राई करता है, उसे कहते हैं कि आप ये काम ना ही करोगे जो लॉ में करने का पाबंद है, और वो जो लॉ में करने का पाबंद नहीं है उसे वो काम करने पे मजबूर करता है। ठीक है। We believe that he or his whom interested will come or will be rendered by some act of the offender। उसे कहते हैं कि आप पे खुदा की लानत होगी, आपसे खुदा नाराज़ हो जाएगा अगर आपने ये काम ना किया, तो वो क्या होगा, वो इस सेक्शन के अंदर चार्ज होगा जिसको 1 साल तक की सज़ा दी जा सकती। मिसाल के तौर पर देखें, A shoots Duna at Z door with the intention of causing it to believe that by so sitting he renders Z an object of divine displeasure A has committed। ठीक है। A threat Z that unless Z perform a certain act A will kill one of his own children। वो उसे कहते हैं कि अगर आपने मेरा काम नहीं किया मैं अपने बच्चे को मार दूंगा और जिसका गुनाह जो है वो तुम्हारे सर पे होगा। ठीक है। वर्ड गेस्चर इंटेंडेंट, इसमें जो है अगर वोमेन की तरफ कोई गलत इरादे से इशारा वगैरह करता है, उसकी मोडिस्टी आउटरीच करता है, तो उसकी सज़ा भी जो है 1 साल तक हो सकती है। आप खुद पढ़ें इंशाल्लाह, आसान है, आपको समझ आएगी। ठीक है। मिसकंडक्ट इन पब्लिक प्लेस बाय कोई बंदा शराब पी के जो है पब्लिक प्लेस, मिसाल के तौर पर किसी पार्क में, होटल में वगैरह में क्या करता है
सिनेमा में दूसरों के साथ बदतमीज़ी करता है तो वो क्या होगा, उसको 24 ईयर इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो सकती है। 10 रुपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अब है अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस। अगर कोई बंदा जो है वो ऑफेंस अटेम्प्ट करता है, ठीक है। ऑफेंस की 3 स्टेजेस होते हैं, कोई भी क्राइम जब कमिट होता है उसकी 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होती है इंटेंशन, आप पहले अपने दिल में इरादा करते हो कि मैंने दूसरे बंदे को क्या करना है, मारना है या चोरी करनी है या डिकॉइटी करनी है, ठीक है। फिर आप दूसरा क्या करते हो, प्रिपरेशन करते हो। प्रिपरेशन का मतलब ये है कि उसके बाद आप पिस्टल लेते हो अपने लिए, मिसाल के तौर पर अगर चोरी करनी है सीढ़ी वगैरह अरेंज करते हो, अपने लिए मास्क खरीदते हो वगैरह वगैरह, तो ये क्या होगा, ये प्रिपरेशन है, ठीक है। फिर तीसरा आप जाके ट्राई करते हो कि मिसाल के तौर पर चोरी करके उस घर में दाखिल होते हो या उस चीज़ को खोलते हो, या आप अगर आप कामयाब हो जाते तो आपने ऑफेंस कमिट कर लिया, अगर आप नाकाम हो जाते तो आप अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। तो अगर कोई बंदा जो है अटेम्प्ट कर लेता है, मिसाल के तौर पर वो चोरी, डिकॉइटी, रॉबरी, रेप, ये सारी चीज़ें अटेम्प्ट करता है, मिसचेप वगैरह, तो वो क्या होगा, वो इस सेक्शन इसको डील करता है, ठीक है। Whoever attempts to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment to cause such an offense to be committed, and in such attempt does any act towards the commission of the offense, shall where no express provision is made by this code for the purpose of such attempt be punished with imprisonment of any description, provided for the offense of term which may extend to 1/2 of longest term. मिसाल के तौर पर अगर चोरी है तो उसकी 3 साल कैद है, तो इसको 1.5 साल कैद हो सकती है अगर इसने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। वो जाके गया, उसने संदूक वगैरह खोला, उसने घर का ताला तोड़ा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला, कोशिश की, डायरेक्ट लोग आ गए, उसको पकड़ लिया गया। उसने किसी बंदे की जेब मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे किया उसको पकड़ा गया, दैट इज अटेम्प्ट, ठीक है। तो उसको जो है उस जो जुर्म की लॉन्गेस्ट टाइम, मिसाल के तौर पर अगर किसी जुर्म की सज़ा 7 साल है तो इसकी 3.5 साल होगी, हाफ, आधी सज़ा इसको दी जा सकती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन may extend to 1/2 of the imprisonment provided for that offense, or with such fine the money is provided for the, या उस पे फाइन भी लगाया जा सकता है, दमन अगर किसी को जख्मी वगैरह कर दिया, कत्ल करा था, किसी को जख्मी कर दिया, ठीक है, चोरी में वगैरह। he makes an attempt to steal some jewels by breaking open the box and finds after, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं जी जो सोना जेवरात है वो चोरी कर लूँगा, लेकिन जब चोरी करने की कोशिश करता है तो देखते हैं कि उस संदूक जो है खाली होता है, तो ये क्या हो गया, उसने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछे उस पर दोबारा सोचें और आप उम्मीद है कि आंसर करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में उसका आंसर पोस्ट करता हूँ, फिर आपको 511 की मजीद समझ आएगी। तो पीपीसी में टोटल जो है 511 सेक्शन है, बात याद रखिए, अक्सर इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।